कहाँ वार करे हैं जी, देखा हो आपने, बताया कुछ? उसके जी एक तो यहाँ है गिट्टी में है, इस साइड का, ये साइड का तो पता नहीं है, देखा था तो मैंने था ही, मेरे ध्यान नहीं। एक तो जो है यहाँ कान के नीचे गिट्टी पे है, पूरा गहरा घाव है। एक यहाँ सिर में पिछली साइड, और जी एक यहाँ है हाथ पे पूरा घाव है, वो भी इतना गहरा घाव है। और एक पैर पे है जी, और कमर में भी है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल बैठा हूँ मैं ककरोई गांव के अंदर। ककरोई गांव सोनीपत जिला गांव है, नहर के ऊपर बिल्कुल। यहाँ ऐसी एक दर्दनाक घटना हुई है जिसको एक मात्र छोटा 5 महीने का बच्चा है और उम्र बताई गई है लगभग 27 से 28 साल, और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। वो हत्या क्यों करी है, क्या वजह थी, किसने करी है, कोई गांव का था या बाहर का था, कारण क्या था, तो हमारे पास में इन तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार बताएगा। और हमारे पास में मृतक जो है लड़का, उनके पिताजी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले सर जी नाम राम आपको। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? संदीप नाम है जी। ये बेटा था आपका? हाँ जी। बेटा क्या नाम था सर जी? सन्नी। सन्नी की उम्र कितनी को होगी सर? इसकी डेट ऑफ बर्थ 95 की। जी जी जी, लगभग समथिंग 28 साल के आसपास होगी। हाँ बस ऐसी है। शादीशुदा था ये? हाँ जी, शादीशुदा। बच्चे इसके पास में? एक लड़की है जी, 5 महीने की। 5 महीने की। नहीं। तो ये असल में जो है, जो आरोप लगा जा रहा है, मारने वाले कोई गांव के बाहर के हैं जी? गांव के हैं जी, भतीजे हैं, सगे भाई के लड़के हैं आपके ही? हाँ जी। तो कई बार तक कहते हैं ना, खून के रिश्ते के ऊपर आदमी मर मिटे है, उनको आँच भी नहीं आने देता। कई बार खून के रिश्ते में आपस में दखलबाजी आ जाए तो वो भी खूनखार आपस में बन जाते हैं जी। बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। ये तो एक दुश्मनाई से भी ज़्यादा करे इनने, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करे जो इन्होंने किया। आपके सगे भतीजे हैं मतलब? सगे भतीजे। तो कहानी क्यों हुई सर जी, मारना मतलब क्यों मारना पड़ा, क्या वजह थी उनकी? वजह तो क्या थी जी, वजह तो एक मामूली कया सुनी थी। जी जी। और वजह तो कोई इतनी बड़ी तो थी नहीं। वजह तो ये थी, हमारे जो ये भतीजे थे, 7 खेत लगे हैं जी। कभी ये ट्यूबवेल को तोड़ते थे, कभी स्टार्टर को उठा कर फेंक देते थे, कभी डोरी काटते। सारे खेतों में ऐसे ही नुकसान करे थे। कभी कहीं करया, कई बार नुकसान हो लिया था, फिर दोबारा फिर नुकसान करे थे। फिर जैसे साथ में खेत है, पाती जलाई मेरे गेहूँ जला दिए, गेहूँ का जल लगी, वे तो हरे गेहूँ थे। जी जी जी। ऐसे पकड़े होते तो वे सारे जल जाए, औरों के भी जले हैं गेहूँ। पाती जला दी, हरे गेहूं में आँच लगी और ट्यूबवेल पे तो आग लगा के और अपने दूसरे खेत में चले गया। वहाँ जाके मेरे लड़के सन्नी ने कहा, भाई ऐसे मेरे गेहूँ फूक दिए। पहले ट्रैक्टर भी निकाल ले गया था, गेहूँ हम गए, मेरे गेहूँ हम गए, ट्रैक्टर भी निकाल ले गया था। तो कब तक बर्दाश्त करेगा? लड़के ने बोला उसको, भाई ये गेहूँ जला कर तू दूसरे खेत में चले गया रे। जी जी। उसके जैसे गाली गलौज करने लग गया उसके साथ, उस लड़के ने फिर उसके साथ हाथापाई होगी इनकी जो भी है। तो इन्होंने फिर मुकदमा दर्ज करा दिया, एक लड़के वावड़ी के पे, किस पे वावड़ी का लड़का था इसके साथ, मेरे वाले लड़के। मतलब एक खेत में नुकसान होने पे थोड़ी हाथापाई होगी, तो मतलब आपके बेटे पर एक आवड़ी का उस पर मुकदमा केस दर्ज हो गया? हाँ, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो बेल ले ली थी, जमानत ले ली थी। ये कितना टाइम पहले की बात है जी केस दर्ज हुआ? ये 23 मार्च की है जी मेरे ख्याल। ना मुकदमा दर्ज, हाँ 23 मार्च को होया है। बेल 31 मार्च को, 31 को होगी थी बेल। जी जी। तो इससे पहले और भी झगड़ा हुआ था या मारने की मतलब मेन वजह यही थी? पहले कोई झगड़ा नहीं था, कोई वो बात नहीं थी। हाँ वैसे बोलना चाली बंद थी 5-7 महीने से, अक्टूबर के महीने से। उससे पहले परिवार ठीक था आपस में? हाँ बस ये पहले भी माड़ी मोटी तो होती रहती है, जैसे ही बस्ते ग्राम थोड़ी बहुत तो हो जा रही, थोड़ी बहुत तो ये हो जाती। कई साल पहले भी जैसे होगी थी। ये मेरे घर पे पहले भी जो, ये तो कई साल की बात होली, ये तो
मेरे ख्याल 12-13 की होगी जब भी ये घर पे कराया था इन्होंने। तो पहले भी होती थी तो इतनी तो नहीं थी ये जितनी। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन मारा है, ये कोई रेस्ट करे हैं या उस शक भी आप पे करे, पहले झगड़ा हुआ था या किसी ने देखा गया जी? देखा जी मैं खुद यहाँ से ये गए, मैं भी गया हूँ पीछे से, तो इन्होंने वारदात लड़के पर करी तो लड़का वहाँ से जो है शुरू में चलते ट्रैक्टर पे इन्होंने वहाँ गए, रोड टूट रहा है आराम से ट्रैक्टर चल रहा था, ये इन्होंने। ट्रैक्टर आपका बेटा ले गया था? हाँ जी जी। तो इन्हें वारदात करी, लड़का भाग गया, मैं भी वहाँ जैसे पीछे से मैं भी, मेरा शक था कि मैंने ये देखे थे यहाँ भाई ये वारदात कर सकते हैं, तो लड़का भाग लिया वहाँ से मेरे जाने से पहले। तो मैंने तो फिर बताई है मतलब बेटा खेत में गया है, आपको डाउट हो गया और आप पीछे पीछे चले गए? हाँ जी, ये यहाँ से मैंने देखे ना, एक इधर से आया था पड़ोसियर एक, वो फिर देखा तो मेरे को डाउट हो गया था। मैं गया तो इतने तो वहाँ ट्रैक्टर भी साइड में जो है पलटने से बच रहा था, वहाँ से लड़का जो है भाग रहा था न्यून, भागते भागते वो काफ़ी दूर जा गए, इतने तो इसका वो जो है। मतलब आपका इतना वारदात हो चुकी थी? हाँ वे मेरे साथ भी वारदात करते हैं, मैंने तो फिर 112 पे कॉल करके 112 जो है बुलाई, और मेरे को तो फिर मैं तो वहाँ घटना स्थल पर फिर पहुँचे नहीं ना, मेरे साथ भी हुए, मेरे को दिख रहे थे भाग रहे थे वो लड़के के पीछे। जी जी। मतलब ये वारदात होकर भागते हुए देखे आपने? हाँ वारदात भी करी है जी, मेरे सामने वारदात करी है उन्होंने, जो ट्रैक्टर पे तो मेरे सामने करी है। जी जी। हाँ वहाँ मर्डर जो या वो वहाँ तक मैं नहीं पहुँचने नहीं पाया। बाद में पहुंचे हैं? अब बाद में भी नहीं, मैं तो फिर जैसे 112 करी तो बोले पुलिस ने पकड़ लिया आगे, पुलिस ने भी जैसे मेरे को गुमराह तो कराए, उन्होंने 112 बुलाई, मैंने 112 वालों ने फ़ोन किया थाने में, भाई यहाँ जैसे वारदात हुई है। जी जी। थाने वालों ने जवाब दिया भाई हमने ये यहाँ अरेस्ट कर रखे हैं। तो रेस्ट कर रखे इधर? मैं तो फिर थाने में गया तो मेरे साथ ये मेरी घरवाली भी थी, मेरे तो बोले अगर थाने में जाओ, 112 वाले हमने कॉल कर दी, वे वहाँ अरेस्ट हैं। जी जी जी। तो मैं थाने में वहाँ पहुँचा तो वे बोले थाने में तो यहाँ नहीं है, उन्होंने ना मैं अंदर घुसने दिया थाने में और ना मेरे को जाने दिया। मैं बोला जी मेरा फिर मतलब आपको ही बता दिया अरेस्ट कर लिया और वहाँ गए तो नहीं पाए, इसका मतलब पुलिस ने भी आपको झूठ बोला है? हाँ पुलिस ने झूठ बोला मेरे तो, बोला यहाँ नहीं है। मैं बोला मैं 112 वाले कह रहे हैं भाई वहाँ हैं, मैंने फिर भी 112 पे कराया, वो बोला भाई मुंशी से बात कर, मुंशी से बात हुई, मुंशी बोला वहाँ जा रहे हैं जहाँ झगड़ा होया है वहाँ। हाँ मैं वो ट्रैक्टर के पास जहाँ ट्रैक्टर था वहाँ फिर आऊँ हूँ, वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने जब तक ये भी नहीं पता था वहाँ मर्डर हो लिया, फिर मैं फिर जाऊँ हूँ तो फिर बोले मगा जी दरखास्त तो लिखा, मेरे लड़के का पता नहीं, मैंने 1 घंटा हो गया और मैंने पता नहीं मार कर घेर दिया क्या हो रहा है क्या नहीं। जी जी। उन्होंने फिर बोला इसका साहब का नंबर ले लो, रमेश एसआई का उन्होंने नंबर दिया, मैंने रमेश एसआई से बात करी, 2 स्टार थी उसके। जी जी। मैं कहा जी सन्नी का पापा बोल रहा हूँ। मैं कहा सन्नी कहाँ है? बोला सन्नी तो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सरकारी हॉस्पिटल गया, मैंने वहाँ पूछताछ की, वहाँ एडमिट नहीं था। फिर मैंने फिर फ़ोन किया, बोला हम लेकर आने लग रहे हैं सन्नी को। फिर भी मैंने इंतज़ार के कम से कम 20-25 मिनट होगी, फिर कॉल की, फिर बोले आ रहे हैं हम। फिर 20 मिनट के बाद फिर कॉल की, फिर फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर इसकी सन्नी की मम्मी ने किसी दूसरे के से कॉल की, उसकी कॉल उठाई तो सन्नी बोली, मम्मी बोली एक बार बात करा दो सन्नी की मेरे से। वो फ़ोन को काट के पुलिस वाले फिर ना आप बेटे से मिल पाए ना बात हो पाई? हाँ फिर जो है फिर फ़ोन किया मैंने, बोले हम आ रहे हैं। मैं जी एक बार बात करा दो मेरी सन्नी की। फिर उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया। फिर जो है फिर
आपको कैसे पता लगा, कब पता लगा कि भाई हमारे बेटे के साथ में अनहोनी हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है? पता तो जी मेरे से फिर गांव से फ़ोन गया है, पाँच जैसे पुलिस फिर बोली हम 5 मिनट में आ ले हैं। उससे जो है 5 मिनट से पहले मेरे पास गांव से मेरा एक यार दोस्त है, उसने फ़ोन किया भाई गांव में तो ऐसा चर्चा चल रही है कि भाई जो हमारा दिया। तो इतने में फिर 5 मिनट के बाद पुलिस डाली, वहाँ ले गए। खेत में ही? नहीं, वहाँ हॉस्पिटल में था ना मैं तो। जी, जी, जी। मेरे को पहले हॉस्पिटल में भेज दिया ना पुलिस ने, वहाँ एडमिट है, वहाँ एडमिट नहीं बोले। फिर बोले हम लेकर आने लग रहे हैं, तो गुमराह करेगी। फिर मैंने कहा पुलिस को, जिम्मा इतनी देर में गुमराह कर दिया आपने, मैं अपने बेटे को देखने भी नहीं पाया, काम मार दिया, क्या हो कर दिया। बोले हमने तो तेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, हमने सोची कभी ये सदमा बन जाए। जी, जी। तो हमने तो इस तरह आपको अगर ये उन्होंने सोचा दिया भी ठीक ही क्या होगा सर, क्या पता उस टाइम झटका बर्दाश्त ना हो पिताजी को। चलो जी, झटका तो बर्दाश्त होना था या ना होना था, वो तो लेकिन बर्दाश्त बताना से। चाहिए था जी। तो हाँ, मैं तो काफ़ी परेशान रहा ना, 1-1.5 घंटा में परेशान भी तो बहुत रहा हूँ। जी, जी, जी। वहाँ हॉस्पिटल में मैं फ़ोन पे कॉल करे गया, मेरे को पता नहीं भाई भी मरा है, जिंदा है, या किडनैपिंग के की तो उठा ले गए या क्यों क्या कराया है। तो टेंशन तो और ज़्यादा बन गई ना। अभी दाह संस्कार बेटा कल किया जी? कल किया था अभी। जी, जी। अभी जो है पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को उनमें से? पुलिस बता रही है 2 अरेस्ट किए हैं, और ये थे तो 5 थे ये, इनके जो है 5 क्या थे। फिर और पता चला है जैसे ये CCTV कैमरे भी लग रहे हैं मेरे घर। परसों शाम को भी इनका प्लान था इसको मारने का। तो ये जो मनीष है इसके साले हैं, एक आंसू है, एक अंकित है। ये भतीजे आपके? ना, इस मनीष जो ये भतीजा मनीष के साले हैं। अच्छा अच्छा, गन्नौर रहते हैं जनता का। भतीजे के साले मतलब? हाँ जी जी। ये मनीष के। वे भी गाड़ी ले गए, आ रहे हैं परसों शाम को। परसों शाम को ये प्लान था इसका मारने का। तो हमने तो बाद में जो ऐसे पता चला सर, मान ले वारदात होने के बाद में ऐसा लगा है जो मैं मना रहा होगा हो सकता है षड्यंत्र में शामिल हैं। हाँ, वो उसके मान ले उनको मान ले वारदात उन्हें करनी, रिश्तेदारों को फंसाना ना चाहते हूँ, खुश लगती वैसे भी आए हों। नहीं, वो तो परसों पीछा भी जो किया लड़के वहीं से खेत से जो आ रहा है, तो मेरा घेर लगा है वहाँ। लड़का जैसे जा लिया, पर लड़के ने पीछे से देखे नहीं। ये तो बात ही जैसे आते हैं आदमी बता रहे हैं भाई पीछा कर रहे थे। और गाड़ी तो फिर चेक करी है हमने, CCTV कैमरे में गाड़ी में थे। और परसों जो लड़का भी बता रहा था मेरे को शाम को, भाई ये साले आ रहे हैं, 2-3 और हैं। मैंने उसको कहा भी भाई कदे ये तेरे को मारने की वजह से या पीटने की वजह से आ रहे हूँ, तुमका ध्यान से रहिए बेटे। तुमने मुझको बोला भी था। तो अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट किए नहीं कि आप संतुष्ट हैं उनसे? 2 करे जी, मैंने कॉल किया था, मैं कहा जी बाकी रेस्ट, बोले बाकी करेंगे, ये कोर्ट में इनको पेश करेंगे। अरे बोला करेंगे। मैंने मगा बताई थी जी, मगा ये गाड़ी नंबर है और ये इसके साले थे, ये आंसू अंकित भी थे। गाड़ी का नंबर CCTV फुटेज में भी यहाँ आ रहा है। परसों शाम को ये आए थे, परसों भी ये मारने का था, इनका भी षड्यंत्र साथ है। और ये उस दिन भी जो कल डेथ हुई है ये शामिल हैं। हाँ, क्यों ये तो फिर बाद में पता चला है भाई। परसों तो ये शाम को थे, कल भी जो आगे से घेरा है ये ऐसी बात नहीं, ये तो थे यहाँ से उधर से वे आगे। ये भाग लिया था लड़का, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर जहाँ से ट्रैक्टर पर वारदात करी है वहाँ से 1.5 किलोमीटर गाँव पड़ता है, 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो इसका तो जो चारों तरफ से रास्ता इधर से, हाँ उधर से वे आगे, इसके पीछे लग रहे थे, उधर से वे, इसका तो जो है चारों दिशा जो है घेर लिया गया, चारों दिशा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ न्याय चाहिए जी। जी जी। हाँ जी, आज इंसाफ बेबस चाहिए, ये सारे अरेस्ट होने चाहिए जी। जी जी जी। ये 5-7 बंदे हैं जो भी आरोपी हैं इसमें। हाँ जी, आरोपी 7 हैं ये। आज 5 तो ये बेबस पिताजी 2 बजे करीब ये जो है पता चला है। हाँ, पुलिस के पास फ़ोन भी कराया था, उसमें रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास फ़ोन में। जी जी। तो बताया था आज बेबस पिताजी का
सामने भी घर पे बैठे हैं, दाह संस्कार के मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और बेटे को किसी से मारा गया सर, ये नहीं पता लगा अभी। ये जो गंडे काटने वाला ये फरसा कह लो या जी उसको दाँ कह लो, जैसे ये गंडे नहीं काटते हैं, एक तो गंडासी से काटते हैं, एक दाँ की तरह भी होता है वो। हाँ, जैसे ये ठेली में लोड करें तो जैसे गंडे को काटते हैं, हाँ ये इनसे तेजदार हथियार है। उसके जो है कई वार कर रखे हैं, वे इसमें वीडियो भी बना रखी है लोग। कहाँ वार करे हैं जी, देखा हो आपने, बताया कुछ? उसके जी एक तो यहाँ है, गिट्टी में है, इस साइड का, ये साइड का तो पता नहीं है, देखा तो मैंने था ही, मेरे ध्यान नहीं। एक तो जो है यहाँ कान के नीचे गिट्टी पे है, पूरा गहरा घाव है। एक यहाँ सिर में पिछली साइड, और जी एक यहाँ है हाथ पे पूरा घाव है, वो भी इतना गहरा घाव है। और एक पैर पे है जी, और कमर में भी है। मतलब हाँ जी, और गहरे घाव हैं, पूरे गहरे घाव हैं। आज जो बताया पीड़ित परिवार है, मनीष के पिताजी ने, इन तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार का आरोप है, मीडिया का नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, आपस में भाई थे। हमारा मतलब ये नहीं कि वीडियो दिखा के लोगों को ये बताना कि वहाँ ये वारदात होगी, इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के पास में संकेत जाना चाहिए कि ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए। आपस में गांव के भी हैं, चाचा ताऊ के भी भाई हैं। हमारा मकसद तो यही है कि लोगों के बीच में शुभ संदेश जाए कि ऐसे बर्बादी हो आती है। पीड़ित परिवार, दोनों परिवार बर्बाद हो गए, आज ये भी और वो भी। इनका बेटा गया और उनके ऊपर आज बचा क्या, पता नहीं कब तक अंदर रहेंगे, कब तक क्या कार्रवाई होगी। तो आप लोग अगर ये कुछ ऐसा लगता है गलत कर रहे हैं या गलत आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा पक्ष अपने विचार रख सकता है। तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार का आरोप है। और आप लोग वीडियो सारी आप लोगों ने देखी है, अपने अपने राय कमेंट बॉक्स में देना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।